भाभी जी, बहुत ही इमोशनल कहानी, भावनात्मक, दिल को छू लेने वाली कहानी, नैतिक कहानी, प्रेरक कहानी। मेरा नाम रीत है। यूं तो मैं 32 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी घंटे से कम नहीं लगी थी। चेहरा नील नक्श, गोल-मटोल आइज, अच्छी गरिमा होठ, सुराही सी दाढ़ी, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज मेरे हुस्न में चार चांद लगे थे। मैं खुद को गहनों में संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति राजेश ने जब मुझे पहली बार सुहागरात की रात देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब 20 साल की उम्र में मेरी दुल्हनिया प्रतियोगी आई थी, तब गांव भर में मेरी सुंदरता की चर्चा हुई थी। पास में मौजूद की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक टक मुझको पकाए हुए रहते थे। जब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करता था तो मैं हंसकर बोलती थी कि तुम्हारी भी यह कोई बात हुई। एक देहाती लड़के के बारे में बहुत कुछ पढ़ा गया था, लेकिन गाड़ी चलाने वाले राजेश के काम के बारे में अच्छा पता नहीं था। उसी के निबंध में उन्होंने 10,000 महीने का काम किया था। काम करने के लिए वह पास के एक शहर में गया था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौट आया था। मैं सवेर कर उसका इंतजार कर रही थी। अगर कभी राजेश को देर हो जाए तो मैं उसे उलाहना देते हुए कहता हूँ, देखो जी, हम पूरे दिन तुम्हारे इंतजार में रहते हैं, लेकिन तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने माइक लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर मेरे राजेश जी हुजूरी करने लगे। मैं भी चला गया। गर्मा गर्म जलेबी मेरी बेचारी थी। राजेश घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी बार बार ले आता था। 5 साल बाद घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरू हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छा स्कूल था तो नहीं थे, इसलिए मैंने राजेश को शहर में रहने के लिए मना लिया गया। गुमनाम में राजेश पूरी तरह से काम में राम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ ढलान की चिंता हमेशा राजेश को रहती थी। उन्हें ओवर टाइम भी करने का मौका मिला था। लाइफ के पार्ट राउंड में फ्रॉफ राजेश का लगा था। अब इसमें पहले जोश व तजगी शामिल नहीं थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो गया था। उसके पास मेरी महिमा करने के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा था। पुराने जमाने के राजेश के दूर के सफर का एक भाई संदीप काम की तलाश में उसके करीब आया। उसने एक कंपनी में नौकरी की। मेरे पास वाले ने ही कमरा किराए पर ले लिया। संदीप की दुकान ज्यादातर रात में ही होती थी। वह बाकी दिन आराम करती थी और बाकी दिन अपने छोटे मोटे काम करती थी। उसकी टूटी फूटी बैठी थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। संदीप मेरे दामाद के पुल बांधता तो मेरे मुंह में आंचल का भंडार था। संदीप मेरी मस्त हंसी में कहीं खो गया था। संदीप की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुले पैन, रूप, रंग और मैडम अदाओं का दीवाना हो गया था। मैंने भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं जाना था। एक दिन मैं संदीप से बोली थी, गांव कब था? आपके लिए कुछ क्यों लाना है? हाँ, लाना तो एक देवरानी है। संदीप इस पर कुछ छप सा गया था। यहाँ बच्चों के स्कूल में दुकानें बनाई गईं। मेरा भाई सोहन शहर घूमने आया था। वापस जाने के समय वह अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। नानी के घर का क्या हाल? जब तो मैंने भी चाहा था, मगर राजेश के सवाल ने मुझे रोक दिया था। उसके खाने में कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 9 बजे तक राजेश ही घर लौटता था। संदीप की रविवार को छुट्टी होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर 2 बजे तक सोकर उठा। चाय पी न पी? पौश्चरों की खटपट की आवाज सुनी। मैंने उसे, अरे संदीप, थोड़ा आना तो कहा। आया भाभी। वैज्ञानिक संदीप रेसिंग मेरे कमरे में आ गई। मैं आधे मुंह पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर दर्द है। दुकान से दवा ला दो। संदीप पास की केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। संदीप ने मुझे गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। संदीप, तुम्हारा ध्यान रखते हो, हमारे मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। भाभी, तुम कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं? संदीप ने अपनेपन में कहा। मैंने हाँ में सिर झुका लिया। संदीप मेरे सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दांतों पर थिरकने लगी। दवा के असर और
संदीप की सेवा से मेरे नारियल का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुर्री सी दौड़ गई। अब एक अजीबोगरीब साबो मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मेरी बंद आंखों से ही कहा, ठीक है संदीप, सौभाग्य। अरे कुशल, कैसी भाभी, अपनी ही तो काम आएगी। जब से यहाँ आए हैं मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है, क्या आप कर सकते हैं? मैंने सोचा कि आखिर आज संदीप चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाया था। फिर अगर पानी का मिलन क्या होगा, मना भी नहीं कर सकता। मैंने खुद को वक्त के साथ स्वीकार कर लिया। मेरी लंबी उंगली संदीप के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध बुध खो रहा था। उसने मेरी गोल मटोल प्लेटों को आनुपातिक रूप से लिया। मैंने अपना हाथ खींचा हुआ कहा, ये क्या है संदीप? यह मेरी अनुभवहीन भाभी है। मेरे रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा अनुभव। संदीप ने मुझको सामने की ओर खींचा और मुझको अपनी स्थिरता में भर लिया। फिर मेरे गालों को पूछने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में समा गए। आज मैं बहुत खुश थी। संदीप वापस अपने कमरे में चला गया।